Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria, and I welcome you all to the 6th lecture of C programming series. So today we are going to study about instructions. In the last lecture we had talked about comments, input and output functions, what is the process of compilation with some examples also. So if you have not referred to that video, please go and watch that video also. I put the video link in the description so you can watch it after this video also. So let's start with instructions. Okay, so instructions होते क्या हैं? Let's see it. Instructions. Basically, instructions refers to the statements that are present in a program. They are the statements in a program. There are 3 types of instructions. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. लेट मी जस्ट राइट दोज टाइप्स. मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में. जस्ट ओके, सो लेट्स राइट. सो फर्स्ट टाइप क्या आता है? आपका आता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस. टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन. सेकेंडली आपके पास आ जाते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस. एंड थर्डली आपके पास आ जाते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. सो वन बाय वन हम सबको देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस. टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस आप ये पूरा लिख लेना, मैं इतना ही लिख रही हूँ. सो बेसिकली दे आर, ये क्या कहते हैं? दैट यू हैव टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. यू हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. चलो मैं इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. जब भी आप मॉल जाते हो या फिर जब भी आप कोई भी आइटम परचेज करते हो, तो रूल क्या कहते हैं कि उससे पहले कि आप उसे यूज़ करो आपको उसे परचेज करना पड़ेगा. सेम रूल अप्लाई ओवर हेयर ऑल्सो. आपको कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा. कंपाइलर को बताना पड़ेगा दैट दिस इज़ द वेरिएबल दैट आई विल बी यूजिंग इन माई प्रोग्राम. तो तुम ये देख लो. तो मैं आपको इसके कुछ वैलिड बता देती हूँ एंड कुछ इनवैलिड केसेस बता देती हूँ. वैलिड एंड इनवैलिड. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 22. यहाँ पे मैंने क्या करा, जब मैंने a को डिक्लेयर करा तो मैंने उसी के साथ उसको डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी. दैट इज कि मैंने a की वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी 22. सो ये बिल्कुल सही है, ये वैलिड है. लेकिन अगर मैंने इधर कुछ इस तरीके से लिखा इंट ओल्ड एज वॉज 22, इंट प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू old age plus years, and मैंने इधर लिखा है int years is equals to 2. मैंने लिखा है कि जो old age थी that was 22, present age जो आज एज होनी चाहिए उसमें आप इतने ईयर्स क्या कर दो, प्लस कर दो, तो वो आपकी आज की एज आ जाएगी. मैंने ईयर्स को इधर यूज़ तो कर लिया, लेकिन मैंने उसे डिफाइन और डिक्लेयर करा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में. कंपाइलर बोलेगा देखो मैं 3rd लाइन तक तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें एरर यहीं पे दे दूंगा. यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर दे देगा कि ईयर्स को तो आपने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया, हाउ यू आर यूजिंग इट. अगर आप इस लाइन को यहाँ पे लिखते हो तो आपका कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, तब तो ये करेक्ट है. लेकिन अगर आप उसको नीचे डिक्लेयर कर रहे हो बट यू आर यूजिंग इट, आप उसको ऊपर यूज़ कर रहे हो एंड आप उसको नीचे डिक्लेयर कर रहे हो, तो इस तरीके से नहीं चलता है. आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा. मैं इसके कुछ और
वैलिड केसेस बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो int p इज इक्वल्स टू q प्लस 2, तो ये वैलिड है. बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो. int c, इसको आपने लिखा a मल्टीप्लाइड बाय 4, बिल्कुल ये भी वैलिड है. बट जो मैंने ये बताया, this is not valid and you should avoid using this. Now let's move to the second part, that is arithmetic instruction. Arithmetic instruction में हम इसके बारे में पढ़ रहे होते हैं a प्लस b. यहाँ पे जो a और b है वो क्या बोलते, उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स. क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स. सो a को तो मैं बोल दूंगी कि ये क्या है, ऑपरेंड 1 है, एंड b मेरा ऑपरेंड 2 है. एंड दोनों ऑपरेंड के बीच में जो प्रेजेंट होता है इट इज नोन एज ऑपरेटर. ये कोई भी ऑपरेटर हो सकता है. यहाँ पे मैंने एडिशन ऑपरेटर का सिर्फ एक एग्जाम्पल पुट करा है. इनके भी कुछ वैलिड एंड इनवैलिड केसेस होते हैं. लेट्स सी दैट ऑल्सो. वैलिड केसेस की जब मैं बात करती हूँ, दोनों ही लिख लेते हैं ना. वैलिड में मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू b प्लस सी. बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो आपका कंपाइलर है दैट रीड्स, जो वैल्यूज वो असाइन करता है वो असाइन होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मतलब यहाँ से यहाँ पे आपकी वैल्यूज असाइन होगी, तो b की जो भी वैल्यू है, c की जो भी वैल्यू है, दोनों का एडिशन आपके a के अंदर जाके सेव हो जाएगा. बट व्हाट इफ अगर आप इसको इस तरह से लिख दो. अब यार देखो, यहाँ पे तो हो सकता है कि b और c को मैंने ऐड करा एंड देन मैंने उसकी वैल्यू को a में डाला. बट यहाँ पे मैं a की वैल्यू को तोड़कर b और c में कैसे डाल सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू है 10, मैं उसको 5 प्लस 5 में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकती. क्या पता ये 6 प्लस 4 हो. व्हाट इफ इट इज 4 प्लस 6. क्या पता ये 8 प्लस 2 हो, या फिर 2 प्लस 8, कुछ भी हो सकता है. तो ये मेथड आपका वैलिड नहीं होता है. आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते. सेकंड केस जो आता है, अगर मैं इसको a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय c लिखती हूँ तो ये भी बिल्कुल सही है. लेकिन अगर मैं इधर लिख देती हूँ a इज इक्वल टू bc, तो ये गलत हो जाता है. क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेटर ही नहीं है. जो कंपाइलर है इन दोनों को एज अ वन वेरिएबल कंसिडर करेगा. अब आपके हिसाब से तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, b अलग है, c अलग है. बट क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं लगाया है, इसीलिए कंपाइलर इन दोनों को एक ही वेरिएबल कंसिडर कर लेगा. बट जब हम मैथ्स की बात करते हैं, हम बार बार ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं करते. हम नॉर्मली बी सी मतलब पी क्यू ऐसे हम लिख सकते हैं. बट जब बात आती है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की, तो आपको बीच में ऑपरेटर लगाना पड़ता है. अब मैं आपको एक पावर का भी बता देती हूँ. अगर मैंने लिखा दैट a इज इक्वल टू पावर बी सी, अगर आपको पावर लगानी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट a इज इक्वल्स टू b की पावर c. c इज इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ b. मैं b के ऊपर पावर किसके लगा रही हूँ? c को. तो आप नॉर्मली इस तरीके से नहीं लिखोगे. एंड जब आप पावर को मैथ्स में लिख रहे होते हो या फिर कंप्यूटर में आप नॉर्मली लिखते हो, तो आप कुछ इस तरीके से लिख रहे होते हो. बट व्हेन यू आर राइटिंग इन प्रोग्रामिंग, जब आप सी में ऐसा लिखते हो, सी प्लस प्लस में ऐसा लिखते हो, तो आप ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होता है. अगर आपको पावर यूज़ करनी है तो आपको पावर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा. एंड वन मोर थिंग, जब भी आपको पावर यूज़ करनी है तो एक हेडर फाइल होती है जो कि कायदे से तो आपको यूज़ करनी चाहिए. अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई एरर शो नहीं होती है. बट अगर आप हेडर फाइल्स को यूज़ करते हो तो ये टीचर को दिखाता है कि हाँ, बच्चे को ये चीज़ें पता है. तो फॉर पावर आप ये वाली एक हेडर फाइल होती है math.h #include math.h. ये वाली हेडर फाइल आप यूज़ कर सकते हो stdio.h के नीचे. अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपका कंपाइलर इसमें एरर देगा. यार देखो, कंपाइलर एरर तो नहीं देगा. बट कंपाइलर एरर नहीं दे रहा तो क्या आंसर हमारा सही है? यहाँ पे कंपाइलर आपको एरर तो नहीं देगा. कंपाइलर विल नॉट गिव एरर. बट आपका जो आउटपुट है, जो आपका आंसर है,
वो भी करेक्ट नहीं आता है, वो आपका आता है इनकरेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि रॉन्ग आता है। इसीलिए जनरली हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम इस वाले मेथड पे ही स्टिक रहते हैं, इसी को हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मॉड्यूलस ऑपरेटर और डिवीजन के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, बहुत लोग उन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, डिवीजन में हम नॉर्मली ये यूज़ कर रहे होते हैं, नॉर्मल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे होते हैं डिवाइड के लिए। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो यहाँ पे हम मॉड्यूलस यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्या करता है, ये हमको बेसिकली रिमाइंडर देता है। व्हाट इट गिव्स अस, इट गिव्स अस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन आता है कि मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर को किस किस डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सो इसको आप सिर्फ एक ही डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज इंट। इंट के अलावा आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को किसी और डेटा टाइप में यूज़ नहीं कर सकते। इंट में चाहे वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो, चाहे वो नेगेटिव वैल्यूज़ हो, यू कैन यूज़ इट। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने करा 3 डिवाइड बाई 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास, 1 आता है। अगर मैंने करा -5 डिवाइड बाई 4, तो मेरे पास इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। सो ये बोथ केसेस में करेक्ट है, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लो, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू ले लो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट फ्लोट वैल्यूज़ के लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज़ पे काम ही नहीं करता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के लिए ही वैलिड है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज टाइप कन्वर्जन। इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है टाइप कन्वर्जन। अगर आपने एंटर करा है इंट एंड आपका आउटपुट भी है इंट, तो इसका मतलब जो आपका टाइप कन्वर्जन हुआ है वो इंट ही है। आपने इनपुट करा इंट, आपका आउटपुट भी इंट ही है, मतलब ये भी 2 बाइट्स का है, ये भी 2 बाइट्स का है, तो जो आपको आउटपुट मिला ना, जो आपको आउटपुट मिला वो भी 2 बाइट्स का ही है, आई मीन 4 बाइट्स का। सेकेंड केस आपका आ जाता है, आपने इनपुट करवाया इंट डेटा टाइप दैट इज ऑफ फ्लोट, एंड जो आपको मिल रहा है इट वुड बी ऑफ फ्लोट। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी करके दिखाया था, तो ये भी 2 हो जाएगा, तभी आपको जो आंसर में मिल रहा होगा इट वुड बी ऑफ 4 बाइट्स, क्योंकि आप बाइट्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना। थर्ड केस जो आपका आता है वो आता है फ्लोट, एंड आउटपुट में भी आपने क्या मिला, आपको फ्लोट मिला, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, फ्लोट मिलता है। ये तो हमेशा 4 बाइट्स का ही रहेगा, क्योंकि आप इसका साइज चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाइट्स में डिवाइड हो जाएगा। नाउ लेट्स सी अ वेरी बेसिक प्रोग्राम, एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी हेडर फाइल लिखते हो #include stdio.h एंड देन यू राइट int main। उसके बाद आप लिखते हो printf, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, एंड हमने लिखा %f। \n हम लगाते हैं ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में हमारा आंसर मिल रहा हो, एंड यहाँ पे मैंने करा 2.0 डिवाइडेड बाय 3, एंड मैंने कर दिया रिटर्न 0, एंड यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट निकल के आता है, लेट मी जस्ट रन इट। या सो जो मेरे पास आउटपुट आता है दैट इज 6.66666 एंड यही चलता है, तो मैं आगे लिख देती हूँ 7। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है कि मैंने अगर फ्लोट वैल्यू एंटर करी, पर मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी एंटर करी, तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिल रहा है, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्लोट। सो मैं बोल सकती हूँ दैट फ्लोट मुझे किस लिए यूज करना चाहिए, फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज। अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए, बहुत ही आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो, सो इट इज़ रिकमेंडेबल कि आप इंटीजर की जगह पे फ्लोट के लिए आप जा सकते हो।
Now let's move to the next topic, that is types of conversion. हम 2-3 टॉपिक सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे. टाइप्स ऑफ कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन हमने स्टार्ट ही करा, सो आई थॉट कि इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं अपन. सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन. सबसे पहला आपके पास आ जाता है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मतलब ये होता है कंपाइलर के थ्रू, इट इज डन बाय कंपाइलर. एंड एक्सप्लिसिट मतलब ये कौन करता है, इट इज डन बाय यूजर. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, कन्वर्ट डबल वैल्यूज इनटू इंट टाइप. ठीक है, अब हम एग्जांपल लिखते हैं. सबसे पहले आपकी वही हेडर फाइल आ जाएगी एंड देन आपका मेन फंक्शन आ जाएगा. हेडर फाइल आप खुद लिखेंगे. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू इंट. ये बताता है कि ये इंट टाइप का है. 9. यहाँ पे हमने 6 वैल्यू 6 डिजिट्स तक हमने 9 लिख दिया. प्रिंटफ हमने करा एंड हम प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम यूज़ करें दैट इज %d. लेकिन हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी है, यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू दी. अब देखते हैं, डबल वैल्यू दिया है. यहाँ पे करेंगे रिटर्न 0. यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगा 1. यहाँ पे कोई भी राउंडिंग ऑफ हुई नहीं है. यू कैन सी डबल वैल्यू जो है वो मैंने डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दी है, इंटीजर में. वरना अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होती तो इसके बाद पॉइंट में कुछ ना कुछ आता रहता. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मेरे को एक सिंगल 1 मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि डबल वैल्यू मैंने किस में कन्वर्ट कर दी है, इंट के अंदर कन्वर्ट कर दी है. नाउ लेट्स मूव टू अ न्यू टॉपिक, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. व्हाट इज द न्यू टॉपिक? ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ये हमको बताता है कि कौन से ऑपरेटर की कौन सी प्रेसिडेंस है. अब हमने बचपन में एक ना रूल पढ़ा था मैथ्स के अंदर, बहुत फेमस, बॉडमास. सो इसमें जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, जो मतलब अगर वो आपने प्रोग्राम में यूज़ कर लिया तो सबसे पहले उसे प्रायोरिटी दी जाएगी. तो वो होते हैं हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज ऑपरेटर्स in the previous video. If you have not watched the videos, I have pinned the video link in the description box. Please do watch it. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बाद जो प्रेसिडेंस आती है वो आती है हमारे मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की एंड आती है हमारे मॉड ऑपरेटर की. इसके बाद आती है प्लस एंड माइनस की. एंड लास्ट प्रेसिडेंस जो आती है दैट इज ऑफ आर असाइनमेंट ऑपरेटर. इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एग्जाम्पल लिखती हूँ दैट x इज इक्वल टू 2 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 5. अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा, ना कि सबसे पहले 2 + 8 होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करोगे. आप चाहो तो ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो, बट कंप्यूटर में हो रहा है तो उसमें ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं. सो आप ब्रैकेट्स भी लगा के कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे. सो सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट वुड बी 40 एंड 40 + 2 विल बी 42 आर आंसर. अगर आप x इज इक्वल टू करते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 6 बाय 2, अगर आप कुछ इस तरीके से करते हो तो अब यहाँ पे तो आप कैसे डिसाइड करोगे, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रेसिडेंस है. तो आप दोनों में से पहले किसे सॉल्व करोगे ये हमें पता चलता है बाय एसोसिएटिविटी. दिस इज अ प्रॉपर्टी जो ये रूल हम बेसिकली अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सेम प्रेसिडेंस आ जाती है. जैसे यहाँ पर आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने करा, एग्जाम्पल लिखते हैं दैट a इज इक्वल्स टू 6 + 7 - 3. जैसे यहाँ पे सेम प्रेसिडेंस आ गई. अब आप क्या करोगे, तो इस कंडीशन में आप एक ही चीज़ करते हो दैट यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट.
आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, मतलब आप ऐसे मूव करे होगे। सो अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगी 3 into 4, क्योंकि ये लेफ्ट में सबसे पहले आ रहा है, दैट इज़ 12। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी? डिवाइड करूँगी, एंड उसके बाद मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 6 एंड लेट मी राइट इट अगेन। मैं यहाँ पे लिखूँगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब सबसे पहले ये वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा, दैट इज मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आपको समझा रही हूँ कि कौन सा कब आप सॉल्व करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे इट वुड बी 2, एंड देन आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी 4। सो अगर सेम प्रेसिडेंस पे आ जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, या फिर अगर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेम पे आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड ऑपरेटर अगर सेम पे आ जाता है, तो आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हो। प्लीज मेक इट अ नोट ऑफ इट, इसका नोट कर लो। सो नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. We will be discussing this topic in the next lecture. So that's all for today, and subscribe my channel if you are new, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching the video. Stay safe and stay happy, and if you think that this video has really cleared your concepts, then please like the video, share it with your friends, and thank you so much.